ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे भीष्म पितामह अब युधिष्ठिर महाराज को, पांडवों को धर्म के द्वारा बड़ा ही सुंदर वो विचार प्रकट करते हैं। हमने देखा महाराज युधिष्ठिर अत्यंत दुखी थे। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, जैसे वेदव्यास, उन्होंने भी प्रयास किया। स्वयं भगवान कृष्ण, उन्होंने भी उनको ज्ञान प्रदान करने का प्रयास किया, लेकिन महाराज युधिष्ठिर अपने दुख से बाहर नहीं आ सके। भगवान कृष्ण, उनकी ये योजना थी कि मेरे द्वारा महाराज युधिष्ठिर उनकी समझ में नहीं आएगी, लेकिन भीष्म पितामह जब वो धर्म के अनुसार सुंदर पाठ, सुंदर वचन, जब सुंदर विचार वो प्रकट करेंगे, तब जाकर के महाराज युधिष्ठिर जो है अपने इस गहरे दुख से बाहर निकल पाएंगे। तो भगवान चाहते थे उनके शुद्ध भक्त भीष्म पितामह, उनको ये यश की प्राप्ति हो। तो भीष्म पितामह जो उन्होंने बड़े अनमोल वचन महाराज युधिष्ठिर को सुनाए, वो सब हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो उसे हमें थोड़ा समझने का और अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। तो पहला उनका अनमोल वचन उन्होंने बताया था, पांडव, उन्होंने घोर प्रकार के कष्ट अपने जीवन के अंदर में झेले थे। अगर कोई आम व्यक्ति होता तो जीवित नहीं रहता था। और महारानी कुंती जो है, उन्होंने दोहरे, डबल जो है दुखों को अपने जीवन के अंदर में झेला था, लेकिन फिर भी वो जीवित रहे। उसका कारण केवल एकमात्र था। वो क्या था? विप्रा धर्म अच्युता आश्रया। क्योंकि पांडवों का जीवन श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा मार्गदर्शन के द्वारा उनका जीवन चलता था। धर्म के नियमों का अपने जीवन के अंदर में पालन करते थे। तो क्या हो गया? विप्रा धर्म। और भगवान अच्युता, भगवान गोविंदा, कृष्णा, उनके सदैव आश्रय में थे। और इसके कारण मात्र जो है वो सुरक्षित रहे। तो ये हमारे जीवन में भी हम अपना सकते हैं कि हम श्रेष्ठ भगवान के भक्तों के मार्गदर्शन में अपना जीवन जो है चलाएं, धर्म के नियमों का अपने जीवन में पालन करें और सदैव भगवान के चरणों का आश्रय हम रखें। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं, न मे भक्त प्रणश्यति कौन्तेया प्रतिजानीहि
भगवान कहते हैं, अर्जुन सारे संसार से कह दो मेरे भक्त का पतन कभी नहीं होता है, मैं उसकी रक्षा अवश्य करता हूं। तो ये बड़ा अनमोल वचन जो है भीष्म पितामह ने महाराज युधिष्ठिर को दिया। आगे अगला बड़ा सुंदर अनमोल जो है विचार वो प्रकट करते हुए भीष्म पितामह कहते हैं, वो कहते हैं तुम्हारे साथ में धर्मसुता महाराज युधिष्ठिर स्वयं जो धर्मराज के पुत्र हैं वो तुम्हारे साथ में है, पांडवों के साथ में है। और कौन है? गदा पाणी, गदा में कुशल श्रेष्ठ भीमसेन, वो तुम्हारे साथ में है। गांडीवधारी महान धनुर्धर अर्जुन तुम्हारे साथ में है। और इसके साथ साथ में सुहृत कृष्णा, भगवान कृष्ण जो हमेशा तुम्हारी भलाई चाहता है, अपने भक्तों की भलाई चाहता है, वो भी तुम्हारे साथ में है। तो यहां पर देखिए बड़ा सुंदर विचार है। इसको अगर हम थोड़ा विश्लेषण करें तो हमारी समझ में ये आएगा, जितने भी भौतिक साधन थे वो भी पांडवों के पास में थे। भौतिक साधन क्या थे? उनके पास में भौतिक सारी ताकत थी, युद्ध करने की क्षमता थी। उदाहरण के तौर पर यहां पर बताया गया है, जैसे धनुर्धर अर्जुन वहां पर थे, गांडीवधारी अर्जुन। दूसरा गदा प्रवीण, जो गदा युद्ध में अत्यंत प्रवीण थे, भीमसेन भी उनके साथ में थे। तो ये क्या हो गया? ये हो गया भौतिक साधन उनके पास में सब कुछ थे, और आध्यात्मिक साधन भी थे। आध्यात्मिक साधन में क्या क्या था? आध्यात्मिक साधन में धर्मराज के पुत्र महाराज युधिष्ठिर उनके साथ में थे, और भगवान कृष्ण जो धर्म के पिता है। तो धर्म के पुत्र और धर्म के पिता दोनों भी जो है पांडवों के साथ में थे। तो भौतिक साधन भी हो गए और आध्यात्मिक साधन भी हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी अब भीष्म पितामह बता रहे हैं, हे पांडवों, तुम्हारे पास में भौतिक साधन भी, तुम्हारे पास में आध्यात्मिक साधन भी थे, उसके बावजूद भी अगर तुम्हारे जीवन के अंदर में कष्ट आए हैं तो हमें यह समझना है कि ये भगवान की योजना के अनुसार है। ये भगवान की योजना के अनुसार है। देखिए कितना बढ़िया जो है अनमोल विचार भीष्म पितामह ने प्रकट किया है। अगर हमारे पास में सभी प्रकार के हमने जो है भौतिक जो है व्यवस्था की हुई है, हमारे साधन जुटाए हुए हैं, सब कुछ है हमारे पास में जीवन में, और हम भगवान की भक्ति में भी लगे हुए हैं, आध्यात्मिक साधन भी अगर हमारे जीवन में, भौतिक साधन है, आध्यात्मिक साधन है, सब कुछ है, और उसके बाद भी अगर हमारे जीवन में कष्ट आते हैं तो हमें समझना चाहिए कि भगवान की योजना के अनुसार ये कष्ट मेरे जीवन में आ रहे हैं। भगवान उनकी कुछ इच्छा है, भगवान हमें कुछ समझाना चाहते हैं, उसके कारण ये जीवन के अंदर में मेरे ये कष्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पर बड़े सुंदर कुछ विचार करने लायक जो है प्रसंग उठते हैं। जैसे पहला प्रसंग ये उठता है कि भगवान जो है, जब हम अपने जीवन को इस प्रकार से चला रहे हैं कि हम भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, हमारे पास में आध्यात्मिक इस प्रकार के साधन हैं, तो हमें ये समझना चाहिए काल जो होता है, समय जो होता है, ये भी भगवान का एक प्रतिनिधि है। काल जो होता है, समय के अनुसार
अगर भक्त के जीवन के अंदर में कुछ कष्ट आ रहे हैं तो सबसे पहले तो भक्त ये समझता है कि काल जैसे जैसे चल रहा है और उसके अनुसार अगर मेरे जीवन में कुछ कष्ट आ रहे हैं तो वो उसे भगवान की कृपा मात्र समझता है, क्योंकि काल भी भगवान का ही एक रूप है। ये भगवान का भक्त समझता है। दूसरा प्रसंग ये उठता है, भगवान जो है अपने भक्तों को उनके कर्म के अनुसार कष्ट नहीं दे रहे हैं। हमारे कर्म हमने किए होंगे, पाप कर्म, मान लो हमने जो है भगवान की भक्ति में लगे हैं, लेकिन पुराने जीवन में हमने अनेकों प्रकार के पाप कर्म किए। तो भक्ति के अनुसार तो क्या है, अगर हम भगवान की भक्ति में लगे हैं तो हमारे पाप कर्म तो जल करके राख हो जाने चाहिए, उसका फल तो नहीं आना चाहिए। अगर मान लीजिए, अगर आप किसी एक बीज है, आप उस बीज को आग में अगर आप सेक देते हैं, बाद में अगर आप जमीन में लगाएंगे तो क्या उसमें पेड़ उगेगा? नहीं उगेगा। इसी प्रकार से हमारे जो कर्म फल के बीज हैं, अगर वो जल करके राख हो गए तो उनके फल तो नहीं आने चाहिए। मतलब भक्त को ये कन्विक्शन होना चाहिए, भक्त को ये पता रहना चाहिए, ये जो कष्ट मेरे जीवन में आ रहे हैं ये मेरे पाप कर्म के नहीं हैं। महाराज युधिष्ठिर और पांडवों के जीवन में जो कष्ट आए थे वो उनके पाप कर्म के फल नहीं थे। आम व्यक्ति भौतिक संसार में जो कष्ट भोगता है वो अपने पाप कर्म के फलों को भोगता है। भगवान के भक्तों के जीवन में जब कष्ट आते हैं, पाप कर्म के फल नहीं है तो क्या है? भगवान की योजना है। यही महाराज भीष्म पितामह बताना चाहते हैं कि तुम्हारे पास में आध्यात्मिक साधन भी थे, भौतिक साधन भी थे, फिर भी कष्ट आया तो तुम्हें समझना चाहिए भगवान की कुछ योजना है। उस योजना के अनुसार भगवान जो है कुछ समझाना चाहता है। ये उदाहरण दिया जाता है, बड़ा सुंदर उदाहरण है, हमें समझना चाहिए। उदाहरण दिया जाता है, घर के अंदर में नई बहू आई है तो मां जो है, क्योंकि बहू के साथ में उसका संबंध अभी इतना गहरा नहीं हुआ है, तो बहू को प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली जो है वो शिक्षा नहीं देती है, उसको उस प्रकार का क्या करना है क्या नहीं करना है डायरेक्टली नहीं बताती है, लेकिन इनडायरेक्टली अपनी बेटी के थ्रू उसको बताती है। तो मान लीजिए जो है बहू जो घर में आई है, उसने जो है सही प्रकार से घर की जो है सफाई नहीं की है, तो मां जो होती है वो डायरेक्टली बहू को वहां पर डांट नहीं लगाती है, क्योंकि अभी संबंध गहरा नहीं हुआ है। अपनी बेटी को डांट लगाती हुई कहती है, अरे बेटी ये क्या तूने सफाई ठीक से नहीं की है। तो बहू वहां पर सुन लेती है, अच्छा मैंने जो है सफाई ढंग से नहीं की है। मतलब अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप से जो है बहू को सिखाया जाता है। इसी प्रकार से यहां पर देखिए, मां असल में डांट लगा रही है बेटी को, लेकिन वो डांट किसके लिए है? बहू के लिए है, वो डांट बेटी के लिए नहीं है। इसी प्रकार से भगवान का भक्त जो है भगवान की योजना के अनुसार टेम्परेरी कुछ कष्ट भोगता है, वो भगवान की योजना है, क्योंकि भगवान लोगों को कुछ सिखाना चाहते हैं अपने भक्त को रख करके, क्योंकि भगवान का भक्त के साथ में घनिष्ठ संबंध है। उनके उदाहरण के द्वारा भगवान विश्व को सिखाना चाहते हैं। अर्जुन को कोई अज्ञान नहीं था। पूरी भगवत गीता में अर्जुन जो है दिखा रहे हैं कि मैं अज्ञानी हूं। अर्जुन कहते हैं भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरे लोग हैं, मेरी बड़ी आसक्ति है। अरे जो व्यक्ति जिसे कहा जाता है कि जिसने अज्ञानता के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, उसे गुड़ाकेश कहते हैं। अर्जुन का नाम गुड़ाकेश है, जिसने अज्ञान के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। भला वो अज्ञान में कैसे जा सकता है? तो ये भगवान की योजना के अनुसार है। अर्जुन अज्ञानी बने और उसके कारण क्या हुआ? अज्ञानी बनने के कारण भगवान ने भगवत गीता सिखाई, केवल अर्जुन के लिए नहीं, पूरे संसार को प्रदान करने के लिए। इसी प्रकार से भगवान ने पांडवों को कष्ट में डाला भगवान की योजना के अनुसार, लोगों को सिखाने के लिए।
क्या सिखाने के लिए? एक तो ये, मेरे भक्तों के ऊपर कितना भी कष्ट आ जाए, मेरा भक्त जो है मेरे चरण कमल से नहीं हिलता है। जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, हम देख सकते हैं जब कष्ट आता है जीवन के अंदर में, तब हमारी परिस्थिति क्या है, हमने अपने जीवन में कितने गुण अर्जित किए हैं, तब पता चलता है। जब हम आराम से हैं तो दूसरी बात होती है। जब कष्ट आते हैं, जिस प्रकार से सोने की परख जो होती है आग में तपने के बाद होती है, जब उसको पॉलिशिंग होती है, हीरे की जो है पहचान कब होती है? जब उसको पॉलिश किया जाता है। इसी प्रकार से भगवान का भक्त जब अनेकों प्रकार की विपदाओं से गुजरता है, तब जाकर के उसके गुण जो है लोगों को पता चलते हैं। तो भगवान ये प्रदर्शित भी करना चाहते थे। भगवान ये भी प्रदर्शित करना चाहते थे कि दूसरे खेमे के अंदर में हो सकता है भीष्म जैसे महान योद्धा क्यों ना हो, द्रोणाचार्य जैसे योद्धा हो, कर्ण जैसे योद्धा हो, इस प्रकार से अनेकों शूरवीर क्यों ना हो, मेरी सारी सेना क्यों ना कौरवों के साथ में हो, लेकिन अधर्म की विजय धर्म के ऊपर नहीं हो सकती है। धर्म उसकी मात्रा कितनी भी छोटी क्यों ना हो, फिर भी विजय उसकी होती है। तो ये बड़े सुंदर जो है विचार भीष्म पितामह प्रकट कर रहे हैं, और कितने बढ़िया विचार है। हम भी अपने जीवन के अंदर में ये जो है अपना सकते हैं। और आगे भीष्म पितामह के बारे में अगली कथा में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है, और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 7725977260।